मृदुला वन में भैरवी अपना भेष बदले सावधानी पूर्वक बढ़ रही थी। डोना, जैसे ही भैरवी उस दिव्य स्वर्ण पुष्प वाले पेड़ के पास पहुंची, हवाएं अचानक से बहुत तेजी से चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वुश, 16। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो तेज हवाएं किसी का नाम दोहरा रही हैं। कहीं ये कोई मायाजाल तो नहीं? 1100 के। अरुंधति। भैरवी ने आंखें बंद कर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी कि ये आवाज आखिर कहां से आ रही थी। 2 रुकती 000000, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई निरंतर उसके निकट बढ़ रहा था। उसने तुरंत ही अपने अस्त्र निकाले और लड़ने के लिए तैयार। फीका, यह तेज हवाओं के कारण भैरवी उस युवक का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। 3 पोलो, स्थिति। उस युवक के सर में लंबी जटाएं थीं। उसका देह किसी योद्धा के भांति कसा हुआ। हाथ में त्रिशूल और बदन पर शेर की खाल चढ़ी हुई थी। आप कौन है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है कन्या। सवाल ये है कौन हो कि तुम। क्या तात्पर्य है आपका? तेज हवाओं में भी उस व्यक्ति की आवाज भैरवी को साफ सुनाई दे रही थी। ये हवाएं तुम्हें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। NES, परंतु आपका नाम, ये हमारी पहली भेद है किंतु आखिरी नहीं। मैं हर उलझन से निकलने में तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या तात्पर्य है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम शिव की उपासक और मैं उनका अवतार मैं हूँ, काल भैरव। फॉल्स। पलक झपकते ही काल भैरव वहां से गायब हो गए। भैरवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसे किसी के वहां आने की आहट आई। भैरवी ने देखा कि वहां राजकुमार करणवीर थे। हड़बड़ाहट में उसने अपने आप को अदृश्य कर लिया। 7G, वृष। मैंने कुछ दूर से देखा। यहाँ एक कन्या खड़ी थी। कौन थी वो? भी स्वयं राजकुमारी अरुंधति। क्या इसका WZZ? मतलब राजकुमारी का पुनर्जन्म हो चुका है और उसे अपना उद्देश्य पता चल गया है। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, जा ही चेहरा देख पाया और ना ही उन्हें अपना उद्देश्य बता पाया। ना जाने अब कब मिलेंगी हमें राजकुमारी अरुंधति। फॉल्स। महाराज, हमें जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकलना होगा, अन्यथा किसी भी हानि के दोषी हम ही होंगे। COGLE गॉड। 730 सॉल, परंतु किस भांति का युद्ध? इस बार हमें उनकी रणनीति 12 या ताकत का कुछ भी अंदाजा नहीं है महाराज। हमारे पास एक ही 0 GECOD। चिंतित ना हो, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, आओ पुत्र। 80 1866। क्या हम अंदर आ सकते हैं? 100 S। पिताश्री, हमें ज्ञात है कि हमें ऐसे बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए, परंतु हमने इस युद्ध में आपकी सहायता करने की ठानी है। 117 मीटर। नहीं बच्चों, ये तो तुम आओ भैरवी। हमें ज्ञात हुआ कि राज्य की रात्रि सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण करने गई थी।
सम्राट रुद्र प्रताप को काल भैरवी का नमन। विकराल, तुम्हें अपनी पुत्री पर बेहद गर्व होना चाहिए। जी महाराज, जी महाराज। भैरव भी हमारी तरह राज्य की रक्षा के लिए तत्पर है। पिताजी, मैंने कल ही हर राज्य में मौजूद हमारे सारे गुप्तचारों को कबूतर के द्वारा इस हमले के बारे में हमें और जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया है। अति उत्तम। किंतु तुम जा कहाँ रही हो भैरू? अब मुझे आज्ञा दे महाराज। हम भी चले नगर का भ्रमण करने पिताश्री। तीनों ने नगर में प्रवेश किया ही था कि उन्होंने देखा कि बाजार में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। भागो भागो भागो। एक आदमी उनकी ओर भागता हुआ आया। क्या हुआ है यहाँ? तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो? युवराज, वो बाघ। तभी उन्हें वो अनोखा जीव अपने नजदीक आता हुआ दिखा कर एस पा हमें उन्हें रोकना होगा रजनहानी। हो सकती है